ड्रामा सीरियल नंद का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि राबी और जहांगीर सो रहे होते हैं कि अचानक राबी के कमरे के ऊपर दस्तक होती है कि दस्तक इतनी जोर से होती है कि राबी उठकर बैठ जाती है और डर रही होती है कि बाहर कोहर मौजूद होगी। कि इस दस्तक से जहांगीर भी उठ जाता है और वो राबी से कहता है कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, जिस पर राबी कहती है कि बाहर कोहर मौजूद है और मैं उससे डर रही हूँ। इस पर जहांगीर भी कहता है कि राबी, जिस तरह बच्चों को भूतों से खौफ होता है ना, उसी तरह तुम बिल्कुल कोहर से डर रही हो। और जैसे ही ये बात कोहर को पता चलती है तो वो जहांगीर के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए जहांगीर से कहती है कि राबी को जिस कोहर से खौफ है ना, वो कोहर तो कब से मर चुकी है, मैं तो अब काफी अच्छी बन चुकी हूँ। कि जहांगीर को भी पहले कोहर की इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर को भी कोहर की इस बात पे यकीन हो जाता है कि अब कोहर बिल्कुल बदल चुकी है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं जहांगीर भी राबी की किसी भी बात पे यकीन नहीं करता और फिर बिलाखिर राबी जहांगीर को फोन कर कहती है कि मैं वापस अपने भाई के घर जा रही हूँ और मुझे मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और राबी मजीद कहती है कि अब मैं घर उसी वक्त आऊंगी जब आप कोहर को तलाक दे देंगे, जिस पर जहांगीर कहता है कि मैं घर आकर बात करूंगा, लेकिन राबी साफ इनकार कर देती है। और फिर राबी अपने भाई की तरफ आ जाती है, जहां पर वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं कोहर जैसी औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए घर छोड़कर वापस आ गई हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कोहर जो राबी को शिकस्त देने के बाद अपने भाइयों के घर आती है तो वो देखती है फरवा अपने दोस्त के साथ बैठे गप्पे लगा रही है और साथ ही साथ चाय पी रही है। तो इस पर कोहर बहुत खुश होती है और लगता इसी तरह है कि वो पिक्चर्स भी या वीडियो बना लेगी। और एक बार फिर वो हसन को दिखाते हुए कहती है, ये देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। कि हसन भी गुस्से में आ जाता है और वो फरवा के ऊपर काफी जोर से चलाता है, जिस पर फरवा भी तमाम घर वालों के सामने साफ कह देती है कि कोई मेरे इज्जत या मेरे खिलाफ कोई बात करेगा ना, तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, बल्कि उसे पूरा जवाब दूंगी। जिस पर कोहर उसे कहती है कि तुम एक मकार और बरकदार औरत हो। फरवा भी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, आप अपनी बकवास बंद करें। और हसन जो कि पहले से गुस्से में था और वो फरवा से अपनी आपी के लिए ये अल्फाज सुनकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है कि फरवा उसका हाथ रोक लेती है। और इतना सब कुछ होने के बाद फरवा वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और वापस अपने माँ बाप की तरफ आ जाती है। और आगे हम देखते हैं कि राबी के घर से इस तरह जाने के बाद कोहर के कदम अब इस घर में और मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और फिर कोहर उमर को कहकर जहांगीर को अपने कमरे में बुला लेती है और कहती है कि जब तक राबी नहीं आप इधर ही सोया करें। और फिर उमर भी जहांगीर को मजबूर करते हुए कहता है कि अबू प्लीज आप हमारे साथ सोएं। और इसी तरह जहांगीर को भी इस बात पे यकीन आ जाता है कि कोहर अब बिल्कुल बदल चुकी है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जहांगीर राबी के भाई की तरफ आता है, जहां वो राबी से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम खुद वापस गई हो इस घर से, और ना ही मैं यहाँ तुम्हारी मिन्नतें करने आया हूँ कि तुम वापस आ जाओ। अगर तुमने वापस आना है तो खुद आ जाना। और जहांगीर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और राबी को यकीन नहीं होता कि ये वही जहांगीर है जो मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। और दूसरी जानिब कोहर का जो मकसद था इस घर में राबी को घर से बाहर निकालने का, वो किसी न हद तक कामयाब हो जाता है। और अब देखना ये है कि क्या जहांगीर राबी को तलाक देगा या फिर कोहर को। जी दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जहांगीर किसे तलाक देगा, राबी या फिर कोहर? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके।